आज 4 जनवरी 2025। साकार बाबा के माँ बाप के हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ऐश्वर्य बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह वो दुनिया भूली हुई है। तुम ऐश्वर्य बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया क्या है? भूली हुई है। प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? क्यों मिला है? अपने को आत्मा समझ बाबा जैसा है, जहाँ का रहने वाला है, जिस रूप का है उसी तरह से याद करना। सारी सृष्टि जान तीसरा नेत्र मिला। हाँ जी। और माताओं किसने सुनी थी सुबह मुरली? कालों को जानने के लिए मुरली सुनने वाली माता है। तीसरा नेत्र मिल गया सबको? पहले तो ये बताओ, मिल गया सबको? हमें तो मिल गया। तो तीसरा नेत्र यानी कि तीसरा नेत्र, दो नेत्रों से तो हम देख रहे थे। तीसरा नेत्र क्या है? अपने को आत्मा समझना और बाप को याद करना। बाप जो है जैसा है, बाबा ने उत्तर दिया है, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। वो जो है और जैसा है। अब तक तो हम उसे कहीं कहीं मान रहे थे, तस्वीरों में ढूंढ रहे थे। कृष्ण जी होंगे, राम जी होंगे, वैष्णो देवी होंगी, पता नहीं कौन से भगवान होंगे। तो अब जो है जैसा है उसका असली रूप क्या है? ज्योति बिंदु। हम आत्मा भी ज्योति बिंदु, हमारा पिता है वो। तो बाबा कह रहे, परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो। तो उसकी विधि बताई बाबा ने। तीसरा नेत्र काम कब करता है? जब योग युक्त रहेंगे, एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए न हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। बाबा से जो प्रीत रखने में क्या करेगी? माया विघ्न डालेगी। गीत क्या था आज? हमारे तीन हमारा तीरथ तो कल का था। मरना तेरी गली में। किसकी गली में मरना है? बाबा की गली। तो ये बाबा की तो गली है, इसी गली में मरना है। मुरली सुनते सुनते जाना। ओम शांति। थकना नहीं है मुरली सुनते सुनते कि सुबह में मुरली, शाम को मुरली, सुबह में मुरली, शाम। थकते तो नहीं? अब खाना खाने में नहीं थकते? सुबह खाना, दोपहर को भी खाना, शाम को भी खाना, तो ये भी तो खाना ही है ना आत्मा का। ओम शांति। बाबा कहते हैं, सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ न सके। मरना तेरी गली में, इस गीत का अर्थ बाबा करे, सिवाय तुम आप ब्राह्मण बच्चों के कोई नहीं समझ सकता। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। बाप ही इनका अर्थ बता। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। जब हमने अपने आप को आत्मा समझ लिया, निश्चय कर लिया कि मैं हूँ ही आत्मा, तो दुनिया से रिश्ते नाते खत्म। शरीर आत्मा के रिश्ते नाते रहेंगे। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ ऐश्वर्य बन, बाप को याद करो तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। माताएं बात मत करो। यह शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं। यह शरीर तो पृथ्वी पर ही है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं। आत्मा नंगी बन जाती है। आत्मा ज्योति बिंदु आई थी, ज्योति बिंदु ही बन जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापस महतत्व में नहीं जाना, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। एक बार जब आत्मा परम धाम से आ गई तो यही जन्म बाई जन्म, जन्म बाई जन्म लेते हैं।
लास्ट में जाएंगे कब, जब शिव की बारात चलेगी, शिव बाबा आगे आगे और हम आत्माएं पीछे पीछे। तो यही पाठ बजाते रहते हैं, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना। जब शरीर छोड़ते हैं तो यह कर्म बंधन नया वह कर्म बंधन रहता है। शरीर छोड़ते हैं तो नए कर्म बंधन यह उन्नय वह रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेते तो वह कर्म बंधन शुरू होता है। माताएं आवाज़ बहुत आ रही है आपकी तरफ से, अलग जाके बैठ जाओ। बच्चे सब बच्चों की आ रही है।